खींचना नहीं चाहिए, देख लेना नहीं तो फूट जाएगा, छोड़ दो। लहलादपुर बढ़िया सर। के इस मैदान में चिलचिलाती धूप और तकरीबन 42-43 डिग्री टेम्परेचर में भी मौजूद बड़ी तादाद में बुजुर्ग, माएं, बहनें, युवा साथी, आप सब बिहार की धरती के लोग हैं और राजनीति को हमेशा एक दशा और दिशा देते हैं। मैं बहुत दूर से चल करके इस तपती दोपहरी में आपसे थोड़ी देर बातचीत करने के लिए आया हूं। आदरणीय बड़े भाई बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश जी, मंच पर मौजूद जितने भी हमारे सम्मानित अतिथि हैं, सबका इस मंच पर स्वागत करता हूं और विशेष रूप से आपका स्वागत करता हूं क्योंकि आप इस तपती दोपहरी में धूप में बिना पंखे के और बहुत थोड़े से साए में बैठे हुए हैं, तो आपकी उपस्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण है मंच के लोगों से। इसलिए मैं आपकी उपस्थिति को नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं और आपका धन्यवाद अदा करता हूं। मेरा मानना है कि देश में लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की असली लड़ाई हमसे ज्यादा जनता लड़ रही है, हमसे ज्यादा बिहार की आवाम लड़ रही है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्रीय कार्यक्रम है, अगर बहुमत मिलता है तो संविधान बदलना। यह लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के साथियों, आप बिहार के लोग हैं, यहां की मिट्टी से जो हवाएं उठती हैं वो दिल्ली का न सिर्फ सिंहासन हिला देती है बल्कि अच्छे अच्छे तानाशाहों को, अहंकारी शासकों को सत्ता से उतार के जमीन पे बिठा देती है। ये बिहार की मिट्टी है। मैं इस बिहार की मिट्टी को नमन करते हुए यहां मौजूद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता, लेफ्ट के जो हमारे साथी बैठे हैं, सबकी मौजूदगी में थोड़ी देर आपसे बड़ी गंभीर बातचीत करना चाहता हूं। माइक बहुत अच्छा है, इसके लिए आपको बधाई दूंगा। पिछले तकरीबन 30 दिनों से 32 दिनों से देश के अलग अलग हिस्से में, अलग अलग राज्यों में तकरीबन 80 से ज्यादा सभाएं करता हुआ यहां पहुंचा हूं और लहलादपुर की इस धरती पे खड़ा होकर के आपसे ये कहना चाहता हूं कि आने वाली 25 तारीख को जब आप बूथ पर जाओगे और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके आकाश कुमार सिंह को वोट दोगे, तो आप ये सिर्फ मत सोचना कि आप सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन रहे हो, आप ये मत सोचना कि आप सिर्फ एक सांसद चुनने के लिए वोट दे रहे हो। आपका दिया गया एक एक वोट भारत के संविधान को मजबूत करेगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को इन फासिस्ट ताकतों से बचाने का काम करेगा, क्योंकि इनके इरादे बड़े खतरनाक हैं। इनके नेता घूम घूम करके भाषणों में कह रहे हैं कि हमें बहुमत दो ताकि हम भारत का संविधान बदल सके। कौन कह रहा है? नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी हैं अनंत हेगड़े, 6 बार के सांसद हैं कर्नाटक के। वो कह रहे हैं हमें बहुमत दो क्योंकि संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा कह रही है, जो राजस्थान से भाजपा की प्रत्याशी है, कि हमें संविधान बदलना है। दिया कुमारी जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, वो कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी को बहुमत दो क्योंकि संविधान बदलना है। अरुण गोविल कह रहे हैं, जो कि मेरठ से भाजपा के पोस्टर बॉय हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है। लल्लू सिंह जो अयोध्या के प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो कह रहे हैं कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के सपने हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांत हैं, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का खून पसीना शामिल है, उस संविधान को बदलना चाहते हैं। इस खेल को समझिए लहलादपुर वालों, क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि जिस दिन संविधान बदलेगा आपका आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये आपसे आपका अधिकार छीनना चाहते हैं, आपसे आपका आरक्षण छीनना चाहते हैं, इसलिए संविधान बदलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि देश जो है वो गरीब गुरबा का न रह जाए, बल्कि अंबानी और अडानी का हो जाए, उद्योगपतियों का हो जाए, इसलिए संविधान बदलना चाहते हैं।
और इनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? इनके सामने छाती ठोक करके खड़ा कौन है? आप नजर उठा के देख लो, राहुल गांधी खड़ा है इनके सामने, ये कहता हुआ कि हमारे शरीर में जब तक सांस बाकी है हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर आंच नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। तेजस्वी यादव खड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाने के लिए हर लड़ाई लड़ेंगे। लालू यादव जी खड़े हैं, कह रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई हर कीमत पर लड़ेंगे। हेमंत सोरेन जेल में बैठा हुआ है, यह कहते हुए कि कितनी भी सलाखें मजबूत कर लो, लेकिन इस देश का आदिवासी भारत के संविधान को बचाने के लिए दिल्ली की गद्दी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपके बीच में हजारों किलोमीटर दूर से चल के आया हूं। पिछली तकरीबन 20-22 रातें हैं जब से सोया नहीं हूं। लगातार शहर दर शहर, लोकसभा दर लोकसभा लोगों के बीच में जाकर के उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं, जनसभाओं को संबोधित कर रहा हूं। परसों रायबरेली में था, राहुल जी के लिए सभा कर रहा था, कल दिल्ली में था, आज यहां खड़ा हूं, कल रांची रहूंगा, परसों पुरुलिया रहूंगा बंगाल में। एक बात मैं आपसे पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी भाषणों में कुछ भी कहें, गोदी मीडिया चैनलों पर कुछ भी दिखाए, लेकिन सच्चाई यही है कि जमीन पर इंडिया गठबंधन एक तरफा चुनाव जीत रहा है, जीत रहा है, जीत रहा है। प्रधानमंत्री जी परेशान हो गए, बार बार भाग के बिहार आ रहे हैं। बिहार की जनता भी अद्भुत है। मैंने कहा कि वो बार बार भाग के बिहार आ रहे हैं, तो उधर से अलग ही तरह की आवाज आई। ये है बिहार का हास परिहास। इस गर्मी में भी आप मौजूद हैं, मुझे पता है आप अच्छों की गर्मी छुड़ाने वाले लोग हैं। इस बार दिल्ली के सिंहासन की गर्मी छुड़ा देनी है बिहार वालों, और उसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन के जो आपके प्रत्याशी हैं आकाश कुमार सिंह, उनके लिए। और जब 25 तारीख को एक वोट देने के लिए बूथ पर जाओगे तो देखो आपके लिए तो कितना शानदार ऑफर है यार। एक लोकसभा का सांसद जिताओ, साथ में 2 राज्यसभा के सांसद फ्री पाओ। इससे अच्छा ऑफर कोई हो सकता है? एक वोट से 3 सांसद मिल रहे हैं आपको। एक अखिलेश जी ऑलरेडी 2030 तक सांसद हैं, कोई ताकत इनको हटा नहीं सकती है, गिरा नहीं सकती है। एक दूसरा, मैं इमरान प्रतापगढ़ी 2028 तक राज्यसभा का सांसद हूं, कोई ताकत नहीं दिखा सकती है। तो अगर आकाश को जिताओगे तो साथ में 2 सांसद फ्री मिल रहे हैं। बताओ, देश की किसी और लोकसभा में किसी को यह अपॉर्चुनिटी है? नहीं है। बाकी सारे लोग एक सांसद चुनने के लिए वोट देंगे, आप एक साथ 3 फ्री पा रहे हो। सोचो, ये ऑफर तो अच्छा ऑफर है ना, ये तो नरेंद्र मोदी जी भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके बीच में आया हूं ये कहने के लिए, मेरे भाई की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। पिछले 10 साल की सरकार और 10 साल के आपके सांसद दोनों का रिपोर्ट कार्ड उठाओ, दोनों से सवाल पूछो। उधर दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी से पूछो और उनके प्रतिनिधि बनकर के जो आपके सांसद यहां हैं, जिनको 2 बार आपने वोट दिया है। काठ की हांडी मैंने सुना था कि 1 बार और चढ़ जाती है, लेकिन आपने तो 2-2 बार चढ़ा दी। लेकिन अब तीसरी बार गलती नहीं करना है, क्योंकि पिछले 10 साल में आप सवाल पूछो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो, सत्ता से सवाल पूछो। पूछो नरेंद्र मोदी जी से कि 2014 में जो आपने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उस नारे की सच्चाई कहां है? उनसे पूछो कि जब आप 2014 में सत्ता में आए थे तो पेट्रोल 58 रुपए लीटर था, डीजल 56 रुपए लीटर था। वो 100 रुपए के पास कैसे पहुंच गया? आप तो महंगाई कम करने आए थे।
उनसे सवाल पूछो कि गैस सिलेंडर तो उस समय 400 रुपए का था, आप तो महंगाई कम करने आए थे। स्मृति ईरानी सर पर गैस सिलेंडर लेकर के जंतर मंतर पर बैठती थी। आज वही गैस सिलेंडर कितने का हो गया? 1000 के पार हो गया। पूछो सवाल कि वो खाने का तेल, सरसों का तेल जो 70 रुपए था, वो 200 रुपए के पार कैसे पहुंच गया? पूछो सवाल कि आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी सब कैसे महंगा हो गया? अरे तुम तो नारा लगाते हुए आए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की मार मोदी सरकार। पूछो सवाल, पूछो। आपका सांसद जो 10 साल से आपका जनप्रतिनिधि है, आपके इलाकों में आए तो उससे सवाल पूछो कि हमने तुम्हें महंगाई कम करने के लिए वोट दिया था, तुम तो महंगाई की बाढ़ लेकर के आए। जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है। पूछो सवाल, उनसे सवाल पूछो कि अरे आप अपनी पसंद की फिल्मों का टैक्स फ्री करवाते हो टिकट, और कफन पर जीएसटी लेते हो, कफन पर टैक्स लेते हैं, ये देख लेना। यहां बिहार के युवा खड़े हैं, मिलिट्री में भर्ती होने का सपना संजो करके अपने कई साल दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, खेल कूद करते हैं और सोचते हैं कि मिलिट्री में भर्ती होंगे। ये क्या लेके आए हैं? अग्निवीर स्कीम। सिर्फ 4 साल आप सेना में रहोगे, उसके बाद रिटायर कर दिए जाओगे, जबरिया। उसके बाद क्या होगा आपका कोई गारंटी नहीं है। तो ये आपको 4 साल में रिटायर करने की बात कर रहे हैं, ये 10 साल रह लिया, अब इनको रिटायर कर दो। इनका भी अग्निवीर करो, क्योंकि अग्निवीर का जो फार्म है उस पर भी 18% का जीएसटी ले रहे हैं। अगर आप अग्निवीर का फार्म भरोगे नौकरी पाने के लिए, तो फार्म पे लिखा हुआ है 3% जीएसटी। गब्बर सिंह टैक्स वसूल रहे हैं आपसे। यहां माए बहनें खड़ी हैं बड़ी तादाद में, धूप में। याद है 2016 में जब एक दिन रात में नरेंद्र मोदी जी आए थे टीवी चैनल पे कि भाइयों बहनों, ये जो नोट है ये कागज का टुकड़ा है, आपने अपने पल्लू में छुपा करके, घर में रसोई में आटे के डब्बे में छुपा करके जो 100 की 500 की नोट छुपा के परिवार वालों से रखी थी कि कभी मुसीबत में काम आएगा। वो लेन सब कहन कहकर जमा करा बैंक में। जब आपने बैंक में जमा किया तो फिर क्या किया? उस पैसे से इस देश के उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। आपके ऊपर 10,000 का लोन हो अभी ना, तो बैंक वाले घर पूर्ण कर देते हैं, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऊपर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज है, वो लंदन चले जा रहे हैं, मोदी जी को पता भी नहीं चल रहा है। और तो और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं लहराजपुर वालों। कोरोना आया तो वैक्सीन लगवाई गई। मैं पार्लियामेंट में हेल्थ कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं। पूरे देश को पकड़ पकड़ के वैक्सीन लगवाई गई। ऐसा लग रहा था कि जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा वो समाज का सबसे बड़ा अपराधी होगा, ऐसा किया जा रहा था। और उसके बाद हमने देखना शुरू किया कि 20-20 साल के नौजवान जिम करते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, चलते हुए ऐसे गिर रहे हैं, दम तोड़ दे रहे हैं। पता चल रहा है हार्ट अटैक आ जा रहा है। इससे पहले कभी सुने थे कि 20 साल के 25 साल के नौजवान को हार्ट अटैक आता है? हार्ट अटैक तो 50 साल 60 साल के बुजुर्गों को आता था। 25-25 साल के, 20-20 साल के, 17-17 साल के नौजवान ऐसे क्रिकेट खेलते हुए गिर रहे हैं, मर जा रहे हैं, जिम करते हुए गिर रहे हैं, मर जा रहे हैं, शादी में डांस करते हुए गिर रहे हैं, मर जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? अभी लंदन में कोर्ट में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने लिखित तौर पर दिया कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं। आज कंपनी ने स्वीकार किया। आज से 1.5 साल पहले अखिलेश जी यहां बैठे हैं, मैंने पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठाया था कि हम देख रहे हैं देश में लगातार युवा हार्ट अटैक से मर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। तो जानते हैं हमको ये कहा गया कि नहीं इमरान जी ऐसा मुद्दा पार्लियामेंट में मत उठाया करिए, वैक्सीन को बदनाम मत करिए। अरे भाई, कांग्रेस के टाइम में चेचक की वैक्सीन लगी, प्लेग की वैक्सीन लगी और कई महामारियों की वैक्सीन लगी है। पोलियो का ड्रॉप पिलाया गया, कभी किसी का एक साइड इफेक्ट हुआ?
नहीं हुआ, लेकिन कोरोना की वैक्सीन लगवाई गई तो कितनी मौतें हो चुकी हैं, सरकार उस पर बात तक करने को तैयार नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाया है, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड में खुलासा हुआ है कि पहले उससे एक झटके में 52 करोड़ रुपए का चंदा लिया भाजपा में, उसके बाद वैक्सीन बनाने का ठेका दिया। मोदी जी का सिर्फ एक नारा है, चंदा दो धंधा लो, कोई जिए मरे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं पार्लियामेंट की हेल्थ कमेटी का मेंबर हूं, मैंने 4 बार वहां पर यह मुद्दा उठाया कि लोग मर रहे हैं, राजनीतिक सोच से अलग हटके, दल की राजनीति से अलग हटके इसकी जांच कराइए। आज तक कोई जांच कमेटी नहीं बनी। इसलिए मैं आपसे ये कहने आया हूं ललितपुर वालों कि कांग्रेस आपसे हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेगी, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करेगी। आपके मुद्दे पर महंगाई में, पार्लियामेंट में महंगाई के मुद्दे पर लड़ना होता है तो सबसे आगे अखिलेश भाई खड़े होते हैं और मैं खड़ा होता हूं। वहां में ये हिंदू होते हैं ना मैं मुसलमान होता हूं। मैं आपका प्रतिनिधि बन करके, आपका प्रतिनिधि बन के वहां लड़ते हैं सरकार से। हम लोग सस्पेंड कर दिए जाते हैं, एक झटके में 146 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, एक झटके में सस्पेंड कर दिए गए। जब हम बाहर निकले तो मीडिया के साथियों ने कहा कि इमरान साहब आवाज बंद कर दी गई। तब मैंने कहा कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। हम डरने वाले लोग नहीं है, हम डरने वाले लोग नहीं है, किसी भी सत्ता के सामने घुटने टेकने वाले लोग नहीं हैं। मैं आज आपके बीच में यहां खड़ा होकर के और खास तौर से अपने समाज के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है दिल्ली की गद्दी में कौन सी सरकार बनेगी ये तय करने का। ये चुनाव सिर्फ नाली, सड़क और पानी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है कि भारत का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, भारत में कौन सा नया कानून बनेगा, ये तय करने का चुनाव है। और ऐसे में राहुल गांधी जी ने अपना प्रतिनिधि बना करके आकाश कुमार सिंह को आपका प्रत्याशी बनाया है, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया है। लालू जी सपोर्ट कर रहे हैं, लेफ्ट सपोर्ट कर रहा है, वीआईपी सपोर्ट कर रहे हैं। जब सारी अच्छी ताकतें एकजुट हो गई हैं तो फिर जनता को भी एकजुट होना पड़ेगा। आप एकजुट होंगे तो आपके यहां का जो सांसद आने वाला चुना जाएगा आकाश कुमार सिंह, वो इस देश के प्रधानमंत्री बनाने में एक वोट का सहयोग करेगा हमारा भाई। इसलिए मैं आपके बीच में अपील करने के लिए आया हूं कि ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने पिछले 10 साल में सिर्फ झूठे नारे दिए। क्या नारा दिया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा सुने थे आप सब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर इस नारे की सच्चाई क्या हुई? अब जब आपके सांसद आए तो पूछना कि भाई तुम तो नारा दे रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाथरस में जब दलित बिटिया का बलात्कार हुआ उत्तर प्रदेश में तो रात के 2 बजे परिवार की मर्जी के बिना उसकी लाश प्रशासन ने कैसे जला दी? यह है तुम्हारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्नाव में एक बिटिया का भाजपा के विधायक ने बलात्कार किया और सजा के रूप में अभी भी जेल में है, उससे मिलने के लिए भाजपा के सांसद जेल जाते हैं। यह है तुम्हारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह है तुम्हारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भाजपा का एक विधायक बलात्कार के आरोप में 25 साल की सजा काट रहा है। यह है तुम्हारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री लाल किले की दीवार पे खड़े होकर के महिला सशक्तिकरण पे भाषण देते हैं और 2 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था उसके आरोपी न सिर्फ रिहा किए जाते हैं बल्कि उनको भाजपा के नेता माला पहनाते हैं। यह है तुम्हारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो बेटियां जो ओलंपिक मेडल लाती हैं, वो जंतर मंतर पर भाजपा के एक सांसद के खिलाफ धरना देती हैं, प्रधानमंत्री की चौखट पे अपना मेडल लेकर के जाती हैं। प्रधानमंत्री बेटियों के साथ नहीं खड़े होते, अपराधी के साथ खड़े होते हैं। ये है इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सवाल पूछो महिलाओं, नौजवानों, बुजुर्गों। और कांग्रेस आपसे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नहीं कह रही, वो क्या कह रही है कि जैसे सरकार बनेगी। अखिलेश भाई ने बताया ना, मैं मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य हूं। मैनिफेस्टो में क्या लिखा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वैसे ही इस देश के युवाओं को
4 जून को रिजल्ट आएगा। 15 अगस्त तक एक झटके में 30 लाख नौकरियां इस देश के नौजवानों को तुरंत दी जाएंगी। देखिए, राहुल गांधी ये नहीं कह रहे कि हम 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, 5 करोड़ नौकरी दे देंगे। फर्जी बात नहीं कर रहे। जितना दे सकते हैं उतना कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक झटके में 30 लाख नौकरी इस देश के युवाओं को देंगे। और वो युवा जो डिप्लोमा लेके घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है, उनको बेरोजगारी भत्ता के तौर पे 1 लाख रुपए सालाना देंगे डायरेक्ट उनके अकाउंट में। और यहाँ माएं बहनें खड़ी हैं। आपके लिए तो सबसे अच्छा ऑफर है, आपके लिए तो सबसे रोचक गारंटी है। कांग्रेस लेकर के आई है महालक्ष्मी योजना। उस योजना में जानती है क्या? जैसे ही सरकार बनेगी, अगले महीने से आपके अकाउंट में सीधे 1 लाख रुपए सालाना, यानी कि 8,500 रुपए महीना। घर बैठे कोई काम नहीं करना है। आपको सम्मान से जीने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी क्या कह रही है? 8,500 रुपए हर महीना आपके अकाउंट में डायरेक्ट। मोदी ने आपकी रसोई के आटे के डब्बे तक से पैसा छीन लिया। और राहुल जी क्या कह रहे हैं कि हम आपके अकाउंट में 8,500 रुपए हर महीने खटाखट अकाउंट में देंगे आपको। 14 लाख आंगनबाड़ी की नई पोस्ट निकलेगी। 14 लाख। वो अंबानी की बीवी तो आंगनबाड़ी की सहायत्री बनने के लिए आएगी नहीं। वो आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, हमारे परिवार के किसी को मिलेगा, इनके परिवार को किसी को मिलेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और इस चुनाव में याद है भाषण क्या देते थे प्रधानमंत्री जी? बताओ कांग्रेस वाले, तुमने 70 साल में क्या बनाया? बताइए क्या बनाया? एक दिन पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे, बताओ कांग्रेस में तुमने 70 साल में क्या किया? तब तक अखिलेश भाई इस तरफ बैठे थे, मेरी तरफ पलट के बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। 10 साल में सिर्फ बेचा है और कुछ नहीं किया। एक भी नई चीज नहीं बनाई, सिर्फ बेचा। और आज बिहार में आकर पूछ रहे हैं कि कांग्रेस वालों 70 साल में किया क्या? मैं बताता हूं। अरे भाजपा वालों, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, चुप मुख्यमंत्री जी, सबको बताना चाहता हूं मैं, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांग रही है। कभी कभी लगता है कि इनसे कहें कि जो सरकार अपना चलाया हुआ नोट नहीं चला पा रही है, वो देश क्या चलाएगी? मेरे भाई, बहुत मौका दे दिया भाजपा को, बहुत मौका दे दिया एनडीए को। अब इनकी सत्ता उखाड़ फेंकिए, क्योंकि कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। मैं आपके बीच में अपील करने के लिए आया हूं, क्योंकि बिहार की धरती की तरफ पूरा देश देख रहा है। दोस्तों, मैं केरल में प्रचार करके, उत्तराखंड में प्रचार करके, जम्मू कश्मीर में प्रचार करके, बंगाल में प्रचार करके, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, दिल्ली में, देश के लगभग हर राज्य में प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा हूं। और पूरी जिम्मेदारी से यह कह रहा हूं कि पूरा देश बिहार की तरफ बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, क्योंकि क्रांति